मजेदार कहानियाँ, मोटिवेशनल वीडियो और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग के कमेंट पे एक और वीडियो आ गया है जो आपके जितने भी डाउट हैं बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट पेपर से रिलेटेड वो सब क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं एजे आप लोग के अपने चैनल दोस्त आईक्यू में एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस चैनल पे आप लोग को हमेशा मोटिवेशनल वीडियो और जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं ताकि आप लोग गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर पाएँ और जॉब ले सकें। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आई बटन पे एक और वीडियो मिल जाएगा जिसके थ्रू आप लोग मेरा मोटिवेशनल वीडियो देख के कैसे अर्निंग कर सकते हैं, रिचार्ज का पैसा कैसे निकाल सकते हैं, उसमें भी यह जानकारी है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर विजिट करें और मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखें ताकि उसी से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चैनल को दोस्तों, अगर आपको किसी भी वैकेंसी या किसी भी फार्म से जुड़ी कुछ भी शिकायत हो, कुछ भी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अभी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें ताकि आप लोग के जो भी प्रॉब्लम फ्यूचर में आने वाले हैं चाहे जो भी होगा हम लोग इंस्टाग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं फार्म से जुड़ी। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, उस पर मुझे फॉलो कर लें। चलिए हम लोग अब बात करते हैं आपके मेन टॉपिक के ऊपर कि क्या और कैसे बैक पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है बैक पेपर। बैक पेपर में जो प्रोसेस होता है वह क्या होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, सबसे पहले आपके ये डाउट है। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि कितने पहले बैक पेपर हम लोग भर सकते हैं। तो बैक पेपर की बात की जाए तो मान लीजिए कि अगर आप तो यहाँ पे बात करें, अगर दो पेपर आपके छूट गए हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप हिंदी और जियोग्राफी के पेपर दिए हैं, कोई भी सब्जेक्ट छूटा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। या तो अगर आपका एक ही सब्जेक्ट दो छूट गया है तो भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे हिंदी के 3 पार्ट होते हैं, अगर तो हिंदी के 2 पार्ट होते हैं, अगर मान लीजिए कि दोनों पार्ट छूट गया तभी भी आप दे सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के 2 पार्ट छूट गया तो दे सकते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट के एक एक पेपर छूटे हैं तो भी आप दे सकते हैं। बहुत लोग का एक कमेंट था कि सर मेरे 2 पेपर छूट गए हिंदी के, तो क्या मैं दे सकता हूँ? तो हाँ, आप दे सकते हैं, बैक पेपर भर सकते हैं। अब मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको बैक पेपर कब तक होने वाले हैं, वो अभी बताऊंगा। तो पहले आप लोग ध्यान सुन लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप एक सब्जेक्ट फेल हैं और किसी और में एक सब्जेक्ट फेल है तभी भी दे सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट में दोनों में फेल हैं, तो फेल की नहीं बात करें आप लोग, और दोनों पेपर आपका छूट गया है तो भी आप लोग दे सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं क्लियर कर दूं कि आप कितना बैक पेपर भर सकते हैं। तो बैक पेपर की बात की जाए तो पहले हम लोग बैक पेपर 3 भर सकते थे। पहले हम लोग बैक पेपर 3 भर सकते थे, पर 2014 के बाद नया नियम आया और तब से हम लोग सिर्फ 2 बैक पेपर डाल सकते हैं। यहाँ पे यूजीसी की नई गाइडलाइन आई, उसके बाद ये जी दोस्तों ये यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलता है। तो यूजीसी की नई गाइडलाइन आई और इसके थ्रू बस हम लोग 2 बैक पेपर दे सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा अगर आपके छूटे हैं तो आप फेल कैटेगरी में आएंगे, आप लोग बैक पेपर नहीं दे पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे और क्या मेन प्रोसेस होने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे इम्प्रूवमेंट के। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के थे कि सर मैं 2 पेपर में फ़ेल हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं एक पेपर में फ़ेल हो गया हूँ, मेरे नंबर थोड़े कम हैं, मतलब कि बहुत सारे कमेंट हैं। तो उस सब के अकॉर्डिंग मैं सीधा इसमें क्लियर कर दूंगा, आप लोग के जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बात की जाएगी हम लोग इम्प्रूवमेंट पेपर के। तो इम्प्रूवमेंट पेपर की बात की जाए यहाँ पे, तो इम्प्रूवमेंट पेपर कितने हम लोग पहले भर सकते हैं, यहाँ पे पहले बात की जाए कितने भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 2 पेपर के इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। दोस्तों इम्प्रूवमेंट 2 पेपर के आप लोग भर सकते हैं। और अभी किस किस सब्जेक्ट के, मेन टॉपिक यह है कि किस किस सब्जेक्ट के। तो किस किस सब्जेक्ट की बात की जाए तो मान लीजिए कि अगर आपका हिंदी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, या साइंस है, मैथ है, या किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो उसके आप लोग 2 यहाँ पे इम्प्रूवमेंट पेपर डाल सकते हैं। बस 2 डाल सकते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। आप लोग ध्यान सुनिए, 2 पेपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी की नई गाइडलाइन के थ्रू। मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले आप लोग 3 डाल सकते थे, पर यूजीसी की न्यू गाइडलाइन के थ्रू आप लोग बस अब 2 डाल सकते हैं।
तो 2 इम्प्रूवमेंट पेपर आप लोग डाल सकते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में अगर आपका नंबर कम भी है तो भी डाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हिंदी में आपका नंबर कम है बाई चांस और किसी और सब्जेक्ट में कम है, तो आप लोग पेपर डाल के आप लोग जितने भी मतलब कि डाउट है उससे रिलेटेड आप लोग वहाँ पे पेपर में दे के अपना नंबर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक और वीडियो जल्दी लाइव आने वाला हूँ, उसमें मैं आपको जल्दी बताऊँगा कि मान लीजिए कि आपके नंबर कम हैं तो क्या आप दोबारा पेपर देंगे तो क्या उतना ही नंबर चढ़ेंगे या उससे अगर कम नंबर जाते तो वो चढ़ेंगे। ये अभी बहुत लोगों का डाउट है, तो मैं जल्दी लाइव आने वाला हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं लाइव आते ही सबको सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो अगर आप लोग मेरा डेली वॉच वीडियो करते हैं तभी आपके पास नोटिफिकेशन रेगुलर जाएगा और आप लोग अपडेट रहेंगे। तो आप लोग डेली वॉच करें ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आप लोग को पता चल गया होगा कि कितने हम लोग बैक इम्प्रूवमेंट पेपर दे सकते हैं। आपको मैं फिर से क्लियर कर दूं कि अगर 2 आप लोग इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में अगर फेल हैं तो भी आप लोग इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में दे सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर कम है तो भी आप वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में दे सकते हैं। वह भी केवल 2 पेपर के लिए। आप किसी भी सब्जेक्ट में 2 पेपर में फेल हैं या तो अलग अलग सब्जेक्ट में फेल हैं तभी भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। अब हम लोग बात करते हैं कि कब से, तो सबसे मेन पॉइंट अब आपका आ रहा है कब से इम्प्रूवमेंट पेपर होगा। तो हम लोग बात करेंगे कब से होगा। जी दोस्तों, तो मैं अभी 2-3 दिन पहले 3-4 कॉलेज से पूछ के आया हूँ, अच्छे से डिटेल निकाला हूँ और काफ़ी रिसर्च किया हूँ। यह डिटेल निकल के आया है कि जो आपके बैक पेपर होने वाले हैं, यानी कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो बैक पेपर होने वाले हैं तो उसके जो डेट है वो आपको 2 से 5 दिन के अंदर आपके रिलीज कर दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि 2 से 5 दिन लगने वाले हैं आपके बैक पेपर होने में। तो आप लोग रेडी रहिए। जैसे बैक पेपर का नोटिफिकेशन आउट होता है मैं वीडियो के थ्रू आपको जानकारी दे दूंगा और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट था कि सर बैक पेपर के ऊपर कोई वीडियो लाइए ताकि हमको क्लियर पता चले कि कब से होगा। तो अभी से मैं 2 से 5 दिन के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है और आप लोग निश्चित हो जाइए। मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। आप लोग मेरे वीडियो पे रेगुलर बने रहें ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इससे जुड़ी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो करके ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपको अच्छे से रिप्लाई कर सकूं और आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और इस वैकेंसी किसी भी वैकेंसी से जुड़ी कुछ भी शिकायत हो तो आप लोग हमें मजेदार कहानियाँ, मोटिवेशनल वीडियो और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।